हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और हम ये भी बताएंगे कि आप इस इम्पल्स बाइंग को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आजकल सबके पास शॉपिंग का बड़ा शौक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका खर्चा करना और आपके दिमाग के बीच क्या रिश्ता है? आज हम इस रिश्ते के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है जो हमसे कहती है कि हमें वो चीज़ चाहिए, और वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग कंपनीज हमें टारगेटेड एड्स, डिस्काउंट्स और एट्रैक्टिव ऑफर्स के जरिए हमें खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। इसमें हमारे ब्रेन केमिस्ट्री भी एक बड़ी रोल प्ले करते हैं। जब हम शॉपिंग करते हैं, हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। इसी वजह से हम शॉपिंग करने में इतना बिजी हो जाते हैं। और क्या आपने कभी इम्पल्स बाइंग के बारे में सुना है? ये वो बिहेवियर है जब हम बिना सोचे समझे या ज़रूरत के बिना कुछ भी खरीद लेते हैं, और इसमें हमें एक और साइकोलॉजी काम करती है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स के वेकेशन पिक्चर्स, नए गैजेट्स या लग्जरियस लाइफस्टाइल देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी उस चीज़ की ज़रूरत है। यह हमारी स्पेंडिंग को डायरेक्टली इम्पेक्ट डालता है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स हमारे चाइल्डहुड से ही शुरू होती है। जब हम बचपन में होते हैं, हम अपने पेरेंट्स को शॉपिंग करते देखते हैं और उनकी बिहेवियर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। अगर हमारे पेरेंट्स इम्पल्स बायर्स थे या फिर हमारे घर में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, तो वो हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करती है। ये एक बहुत गहरा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इस पर साइकोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट बहुत रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। तो अभी तक हमने देखा कि मार्केटिंग, डोपामिन रिलीज, इम्पल्स बाइंग और फोमो कैसे हमारे स्पेंडिंग हैबिट्स पर इम्पैक्ट डालते हैं। अब आप ही बताइए, क्या आपके स्पेंडिंग हैबिट्स को इन फैक्टर्स ने इफेक्ट किया है या नहीं? आजकल की दुनिया में हमारे लाइफ में फाइनेंस का इम्पोर्टेंस हमेशा से अधिक बढ़ता जा रहा है। हम लोग इमोशनली खर्चा करने का आदी हो गए हैं और अक्सर हम अपने डिज़ायर्स को नहीं रोक पाते हैं। जब हमारा दिमाग हमसे कुछ खरीदने की डिज़ायर प्रकट करता है, तब हमें इम्पल्स बाइंग की परेशानी हो सकती है। लेकिन हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं और इसे डिफीट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको खर्चा करने का साइकोलॉजी और इम्पल्स बाइंग से कैसे निपट सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। खर्चा करने के पीछे सेवरल रीजन हो सकते हैं, जैसे पर्सनल हैप्पीनेस, सामाजिक प्रतिष्ठा, पीयर प्रेशर या फिर स्ट्रेस से छुटकारा पाना। पर्सन की पर्सनल इंस्टिंक्ट्स और सोशल सर्कमस्टेंसेस से खर्चा करने का बिहेवियर अफेक्टेड होता है। इस प्रोसेस का साइकोलॉजी कुछ अहम एलिमेंट्स पर आधारित होता है। इसमें समय, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, फ्रीडम और कोऑपरेशन जैसे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होते हैं। हमें अपने स्पेंडिंग बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। हमारे खर्चा करने का पीछे डिसिप्लिन, पर्सनल डिज़ायर्स होती है। जब हम एक सामान या सर्विस खरीदते हैं, तब हमारे दिमाग में एक प्रोसेस शुरू होती है जिसमें हमारी प्राइमरी नीड और फिर हमारे डिज़ायर पर विचार किया जाता है। यह प्रोसेस अनसर्टेन समय के अंदर होती है और हमें डिसीजन लेने के लिए समय नहीं मिलता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को समझना और खर्चा करने की प्रोसेस को समझना होगा। कुछ उपाय होते हैं जो हमारे दिमाग को इम्पल्स बाइंग से बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स और स्पेंडिंग बिहेवियर को समझें।
हमारे पास एक बजट होना चाहिए और हमें इस पर बिलीव रखना चाहिए। हमें अपने एक्सपेंसेस को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए ताकि हम अपने एक्सपेंसेस पर निगरानी रख सकें। एक्सपेंसेस को दर्ज करने से हमें पता चलता है कि हम कहाँ, क्यों और कैसे खर्चा कर रहे हैं। दूसरे, हमें अपने एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। स्पेंडिंग बिहेवियर के पीछे का कारण को समझे और इससे जुड़ी फीलिंग्स को समझे। या हम लोगों की प्रतिष्ठा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या हम अपनी हैप्पीनेस को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खोज रहे हैं। जब हम अपनी फीलिंग्स को समझते हैं तब हम उन पर कंट्रोल रख सकते हैं और उनको समझकर लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं। तीसरे, हमें इम्पल्स बाइंग से बचने के लिए प्रतिक्रिया करना चाहिए। जब हम अपने डिज़ायर्स के शिकार हो रहे हैं तब हमें एक समय की ठहराव और विचार करने का समय देना चाहिए। हमें खुद से पूछे कि क्या यह चीज़ हमारे लाइफ में सचमुच ज़रूरी है या सिर्फ हमारे मन की डिज़ायर है। हमें अपने स्पेंडिंग बिहेवियर को गौर से विचार करने और डिसीजन लेने का समय देना चाहिए। चौथे, हमें संभावित लोगों से मदद लेनी चाहिए। कुछ समय हमारे पास कोऑपरेशन करने वाले लोग होते हैं जो हमारे स्पेंडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। हमें अपने फैमिली या दोस्त से सलाह लेनी चाहिए जब हमें लगता है कि हम इम्पल्स बाइंग का शिकार हो रहे हैं। अंत में, हमें समय और समझदारी के साथ खर्चा करने की ट्रेंड को डेवलप करना चाहिए। हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं और हमें समझना चाहिए कि हर खर्चे की हमारे लाइफ पर क्या असर होगा। हम अपने फ्यूचर के लिए बचत कर सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने का कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार खर्चा करने का साइकोलॉजी और इम्पल्स बाइंग से निपटने के लिए हमारे पास कई उपाय हैं। हम अपने स्पेंडिंग बिहेवियर को समझ सकते हैं और अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम समझदारी और समय के साथ खर्चा करते हैं तब हम अपने फ्यूचर को संभाल सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो चलिए हमारे स्पेंडिंग बिहेवियर को समझदारी से कंट्रोल करते हैं और अपने लाइफ को और सुखी और संपन्न बनाएं। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे समझने की ज़रूरत होती है वो है हमारे दिमाग के अंदर चल रहे इमोशंस और उनका इम्पैक्ट। अक्सर हमें इन्वेस्टिंग में इम्पल्सिव डिसीजंस लेना पड़ता है जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कुछ स्ट्रेटजीज जिनकी मदद से आप इम्पल्स बाइंग से बच सकते हैं। अंडरस्टैंड योर इमोशनल ट्रिगर्स। इन्वेस्टमेंट में इम्पल्स बाइंग का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे इमोशंस। हमारे दिमाग में ग्रीड, फियर और एक्साइटमेंट जैसे इमोशंस इन्वेस्टमेंट के समय एक्टिव होते हैं, लेकिन हमें अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी है। अपने आप से पूछें कि क्या मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही इमोशनल स्टेट में हूँ या नहीं। सेट क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल्स। एक और इम्पोर्टेंट टिप है क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल बनाने की। आपको अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है। जब आपके पास एक क्लियर टारगेट होगा तब आप इम्पल्स बाइंग के लिए कम ससेप्टिबल होंगे। आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइज़र से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपने गोल्स के बारे में बात कर सकते हैं। क्रिएट ए सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। इसमें आप अपने रिस्क टॉलरेंस, टाइम होरिजन और डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक वेल रिसर्च्ड प्लान आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस से बचा सकती है और इम्पल्स बाइंग के चांसेस को कम करती है। प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक बहुत बड़ा वेपन है इम्पल्सिव बाइंग के अगेंस्ट। जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या स्टॉक पसंद आए तो थोड़ा टाइम लेकर डिसाइड करें। 1 दिन या 2 दिन के लिए सोचने के बाद आपके डिसीजंस
लॉजिकल होते हैं। इससे आप अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस पर बेटर कंट्रोल रख सकते हैं। सीक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। हमारा अगला टिप है एक्सपर्ट्स से सलाह लेना। एक एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट करें और उनसे अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें। उनका गाइडेंस और सजेशंस आपको सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेकर आप अपने इम्पल्सिव टेंडेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिनकी मदद से आप अपने इम्पल्स बाइंग टेंडेंसीज को ओवरकम कर सकते हैं और अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। फाइनली, थैंक्स फॉर वाचिंग और मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के जर्नी में आगे बढ़ें।